नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की ये वीडियो गुप्त नवरात्रि के ऊपर होने वाली है। गुप्त नवरात्रि में आप कैसे माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे पूजा करेंगे जिसमें माँ का वास आपके घर में हो जाए, और जो विधि मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वैसे माँ की पूजा की तो स्वप्न में आपको माँ के दर्शन भी हो सकते हैं। माँ का वास आपके घर में हो सकता है, मतलब आपको ये महसूस हो जाएगा कि माँ आपके घर आ चुकी हैं। और ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको सपने के माध्यम से खुद पता चलेगा, आपको खुद ब खुद अनुभव होगा। अगर आपने सही तरीके से पूजा की तो आपको अनुभव जरूर जरूर होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, और नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। खास तौर पर तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह नवरात्रि बहुत खास माने जाते हैं। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है माँ काली, दूसरी माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता चिन्मस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। साथियों, ये नाम सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं माँ एक ही है, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा। ये सभी उनके अलग अलग स्वरूप हैं और सभी इनको अपने अपने तरीकों से पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से बेझिझक होकर करिए। ये 9 दिन की साधना है। हमारा सीधा सा एक उद्देश्य है, हमें अपना कल्याण करना है। ना हमें किसी चीज का लालच है, ना हमें कोई सिद्धि चाहिए, ना हमें सिर्फ और सिर्फ माँ का प्यार, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद और माँ का साथ चाहिए। साथियों, विश्वास मानना, अगर आपने माँ को प्रसन्न कर लिया और माँ ने आपका हाथ पकड़ लिया तो माँ का वास आपके घर में हो गया। तो आपका घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा, क्योंकि उस घर में साक्षात माँ का वास होगा। कोई भी शक्ति आपका बुरा नहीं कर पाएगी। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, धन के रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे, आपकी बुद्धि सही काम करेगी, मन नहीं भटकेगा, बीमारी नहीं होगी, कैसी भी समस्या हो वो आपकी नहीं होगी, वो माँ की होगी। साथियों, माँ जिसका हाथ पकड़ लेना, वो माँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए धन की व्यवस्था पहले ही कर देती है। आप सोच भी नहीं सकते, माँ को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ के भंडार कभी खत्म नहीं होते, वहाँ तो लेने वालों की कमी है। जितना लेना है ले लो। और माँ को क्या चाहिए? सिर्फ हमारा प्यार, हमारी भक्ति। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। वो खुद सबको देने वाली हैं, दुनिया को देने वाली हैं। तो मैं पहले भी आपसे कहता आया हूँ कि माँ के चरण पकड़ लो और कह दो माँ से कि माँ, मैं आपका, मैं आपकी और आप मेरी। साथियों, और कुछ भी हो जाए, माँ का साथ मत छोड़ना, माँ का विश्वास मत तोड़ना और माँ को अपना समय देना। और अगर आपने माँ को अपना समय दिया तो मैं गारंटी कैसे कह रहा हूँ, माँ तुम्हें कुछ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको प्रेम से, सच्चे मन से अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये पूजा, ये साधना करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, जो हुआ सो हुआ। मैं आज से मेरा आने वाला माँ, आज से मेरा आने वाला समय अच्छा हो। माँ, मुझे सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं। तो आप देखना, आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर जरूर होंगे। माँ जरूर जरूर कृपा करेगी।
साथियों, मेरा आज गला खराब है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर ना आ रही हो, लेकिन मेरी तबीयत भी खराब थी। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से आ चुके हैं और आपको ये जोत और नवरात्रि करने हैं, जिससे माँ की कृपा आप सब पर हो। मैं यही चाहता हूँ, आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो ध्यान से देखना, पूरी देखना। मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने लिए कुछ करो। तो साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताऊंगा, एक तो मंत्र और चालीसा का पाठ, कि आपको किस मंत्र का पाठ करना है, किस चालीसा का पाठ करना है, और दूसरा आपको अखंड ज्योत, कि आप अखंड ज्योत कब जलाएंगे और कैसे जलाएंगे। साथियों, अखंड ज्योत जलाने के नियम कौन कौन से हैं। साथियों, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। अखंड ज्योत जलानी नहीं आती लोगों को, और उस नारियल का क्या करना है ये भी लोगों को नहीं पता होता। साथियों, ज्योत ही सब कुछ है, ज्योत ही माँ है। ज्योत बोलती भी है, ज्योत सुनती भी है, देखती भी है और दिखाती भी है। बस हम देख नहीं पाते और ना ही सुन पाते हैं। लोग अखंड ज्योत जला तो लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है, वास्तव में विधि क्या है, क्या उसके नियम है। साथियों, अगर आप चाहते हो कि माँ का वास आपके घर में हो, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जो माँ के चहीते होंगे, माँ के लाडले होंगे, माँ को मानते होंगे, तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की ज्योत हर घर में जले, हर घर में जले। साथियों, अब ध्यान से सुन लीजिए आपको करना क्या है। अखंड ज्योत आप 30 जनवरी से अपने घर में जलाएंगे। गुप्त नवरात्रि की ज्योत आपको 30 जनवरी को अपने घर के मंदिर में सुबह 6:10 पर जलानी है। इस समय ज्योत जल जानी चाहिए। आप तिल के तेल की ज्योत जलाएं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, घी जम सकता है और आपकी अखंड ज्योत तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तिल के तेल की ज्योत जलाएं। एक दिन पहले ही अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। उस दिन जल्दी उठकर गंगा जल अपने मंदिर में और अपने घर में थोड़ा छिड़क दें। साफ सफाई करने के बाद एक नारियल, चुन्नी, लौंग, 3 पान के पत्ते और पंचमेवा ले लें भोग के लिए। कलश स्थापित कर लें, माला और रोली से तिलक करें। अब क्या करना है ये ध्यान से सुन लें। सबसे पहली बात तो ये गुप्त नवरात्रि है, जो भी आप कर रहे हो किसी को बताना नहीं है, तो आप किसी को भी भूल कर भी नहीं बताएं। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जहां पर ज्योत जलनी है वहीं पर सोना है, बेड पर नहीं सोना। किसी गद्दे पर आप सो सकते हैं, पर ज्योत के आसपास ही सोएंगे। आपके और आपके परिवार के अलावा कोई और मेंबर इस ज्योत को ना देखे। किसी बाहर वाले को ये ज्योत नहीं दिखानी। ज्योत के आसपास किसी को नहीं भेजना। नियम से पवित्र रहना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। जूते चप्पल उस ज्योत के पास भूल से भी नहीं आने चाहिए। उस ज्योत का ध्यान रखना है। ये ज्योत बराबर 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी को 9:40 तक संपन्न होगी। अब पूजा कैसे करनी है? आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें 7 बार। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, या आप 30 जनवरी से 41 दिनों तक माँ वैष्णो चालीसा का पाठ कर सकते हैं 7 बार। वो आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या हो, माँ के सामने बोलकर प्रार्थना करें और अपनी ज्योत जलाएं। अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको माँ दुर्गा का जो मंत्र है वो करना है। कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, आप दोनों कर सकते हो। 30 जनवरी से आप करेंगे। आपको एक माला लेनी है। माला आप कोई भी ले सकते हैं, कमल गट्टे की, लाल चंदन की, रुद्राक्ष की। आप आराम से कोई भी माला लेकर माला का जाप कर सकते हैं।
अपना मंदिर साफ कर लेना, अपना आसन एक बार धो लेना, साफ कर लेना, अच्छे से अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेना। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कोई 1 माला करे, कोई 3 माला करे, या कोई 7, कोई 9 या कोई 11, जो भी आप नियम अपनाना चाहते हैं वो नियम सेम रहेगा। साथियों, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आपको सब कुछ दे सकता है। छोटी मोटी सिद्धियां आपको इस मंत्र से आराम से मिल जाएंगी। इस मंत्र की ऊर्जा से, प्रभाव से नेगेटिविटी आपसे कोसों कोसों दूर रहती है। ये मंत्र माँ दुर्गा का बीज मंत्र है और ये मंत्र आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना है? अपने आसन पर बैठकर, शाम के समय या सुबह को भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। यही मंत्र आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको माँ के दर्शन भी जरूर होंगे। माँ किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकती है, किसी बच्ची के रूप में, किसी औरत के रूप में, किसी के भी, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस मंत्र की 3 माला, 7 माला या 11 माला का जाप लगातार 41 दिनों तक करें तो विश्वास मानना आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका कनेक्शन माँ से जुड़ जाएगा और फिर आप डेली नियम से 1 माला या 3 माला का जाप डेली करना शुरू कर सकते हैं 41 दिन संपन्न होने के बाद। हर शुक्रवार को आप माँ की अखंड ज्योत अपने घर में जलाना शुरू कर सकते हैं। साथियों, ये मैंने खुद किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। गुप्त नवरात्रि में बहुत जल्दी हमारे इष्ट, हमारे देवी देवता हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद और उनकी कृपा जरूर मिलती है। तो 30 जनवरी से सुबह 6:10 से 6 फरवरी को 9:40 पर आपको ज्योत जलानी है। तो आप सच्चे मन से माँ की ज्योत अपने घर में जलाएं। सुबह या शाम आप जो भी नियम बनाएं, उस नियम से चालीसा का पाठ या मंत्र का जाप आराम से अपने आसन पर बैठकर सच्चे मन से करें। और एक बात और, कलश के पास रोज शाम को भैरव के नाम का एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाना है। भैरव के बिना ज्योत स्वीकार नहीं होती, ये जरूरी नियम है। अब एक जरूरी बात जो आप नहीं जानते और कोई आपको बताएगा भी नहीं। साथियों, आपकी अखंड ज्योत क्यों स्वीकार नहीं होती आपको नहीं पता। जो नारियल आप कलश के ऊपर रखते हैं, उस नारियल को तोड़कर उसके पानी की जो पानी उस नारियल के अंदर निकलता है, उस पानी का छींटा आपको अपनी अखंड ज्योत पर लगाना होता है। तब जाकर माँ भेंट स्वीकार करती है, वो भेंट माँ को चढ़ती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। यह है संपूर्ण विधि, आपको इसी का पालन करना है। लेकिन ये सब आप नहीं करते, बस ज्योत जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं और उसको सबको बांट देते हैं। जब तक माँ को भेंट नहीं चढ़ती तब तक कोई काम कैसे पूरा हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो आप अपने से ये सब अगर आपने ये सब किया, सच्चे मन से पूजा की, अपनी ज्योत का ध्यान रखा, तो आप देखना आपको जरूर अनुभव होंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, मैं सच कह रहा हूँ, इस तरीके से ज्योत जलाना, सात्विक भोजन करना, नियम से रहना, किसी के घर का कुछ मत खाना, ज्योत के पास सोना और नारियल तोड़कर ज्योत पर छींटा जरूर लगाना है, भैरव के नाम का दीपक जरूर जलाना है। आप देखना माँ का वास आपके घर में जरूर होगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये वीडियो अपने परिवार में, अपने साथियों में सभी को शेयर कर देना जितना भी हो सके, जिससे उनके भी काम आए। और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना। साथियों, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बधाई। आप सच्चे मन से माँ की पूजा करें, पाठ करें और अपनी पूजा संपन्न करें। माँ का वास आपके घर में हो, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी। आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जय माता दी। जय